चार पढ़े लिखे मूर्ख। विक्रम बेताल स्टोरी। एक समय पहले की बात है। बुलंद गांव में एक बोलचंद नाम का आदमी रहता था। उसके चार बेटे थे, दया, हरि, विधु और नील। चारों बेटों का लालन पोषण उनके पिता ने किया था। उनके चारों बेटे मूर्ख थे, पढ़ाई में भी बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। इनके पिताजी बहुत चिंता में रहते थे। इनके चारों बेटे अपना जीवन कैसे बिताएंगे। एक दिन बुलचंद जी ने अपने चारों बेटों को बुलाया और गुस्से में कहा कि तुम चारों सारा दिन घर में ही रहते हो, कुछ काम भी नहीं करते हो। मेरे मर जाने के बाद तुम क्या करोगे, कैसे अपना जीवन जियोगे। बुलचंद ने अपने बेटों से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक काम ढूंढ लिया है। मेरा एक दोस्त है जो जादू सिखाता है, वह एक गुरु है। तुम चारों एक साल के लिए मेरे दोस्त के पास कर्नाटक चले जाओ और वहां जाकर जादू सीखो। यह सुनकर चारों बेटे खुश हो जाते हैं और वे चारों कर्नाटक चले गए। कर्नाटक पहुंचकर चारों बेटों ने गुरु जी से कई मंत्र और जादू करना सीखा। एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। एक साल बीत जाने के बाद चारों बेटे गुरु जी का आशीर्वाद लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए बड़ा बेटा दया बैलगाड़ी को रुकवाता है और कहता है, देखो सामने क्या है। चारों बेटे बैलगाड़ी से उतरकर सामने देखते हैं और कहते हैं, ये क्या पड़ा है। बड़ा बेटा दया कहता है, यह एक शेर का कंकाल है। तीनों बेटे हरि, विधु और नील गुस्से में कहते हैं, क्या तुम हमें एक कंकाल दिखाने के लिए लाए हो। दया कहता है, अरे मूर्ख हो तुम सब। दया कहता है, हमने जो एक साल में मंत्र और जादू सीखे हैं, क्यों न हम इस कंकाल पर जादू करने की कोशिश करें। इससे यह पता चलेगा कि मंत्र काम करेगा या नहीं। दूसरा बेटा हरि कहता है, हटो मैं इस कंकाल पर जादू करता हूँ। हरि मंत्र पढ़ता है और सारी हड्डियाँ जुड़ जाती है। विधु और नील भी मंत्र पढ़ते हैं, फिर सारी हड्डियाँ धीरे धीरे मांस से भर जाता है और शेर बन जाता है, लेकिन शेर में अभी जान नहीं होती। फिर दया आता है और उस शेर पर काफ़ी देर तक मंत्र पढ़ता है, जिससे शेर जिंदा हो जाता है। यह देखकर सब घबरा जाते हैं। शेर चारों बेटों को खा जाता है। अब बेताल विक्रम से पूछता है कि इन चारों में सबसे बड़ा बेवकूफ़ कौन था। उत्तर जानने से पहले आप सब सोचिए कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन था, और बिल्कुल ईमानदारी से अपने उत्तर नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो इस कहानी को लाइक करें तथा इसी तरह के और नए नए कहानी देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।